नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी एमटीएस के 4 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के कैसे और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं 4 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 2002 में इसे जोड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, किसी भी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 1। हर एक देश में केंद्रीय बैंकों की संख्या 1 होती है। फिर अगला प्रश्न था, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर था बिहार के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न था, संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है? शायद पूछा था नहीं शामिल है, तो प्रस्तावना में विचार अगर शामिल है पूछा होगा तो ये ऑप्शन दिया था, और शामिल नहीं है तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक होगा जो शामिल नहीं होगा, वही आपको चूज करना था। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो आंसर में दिया था नंदा देवी बायोस्फीयर जो है इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न था, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन है? तो इसका आंसर था BVR सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ बनाए गए हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा था, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो इसका आंसर होगा मीर जाफर को बनाया था। फिर प्रश्न था, 2023 पुरुष क्रिकेट एशिया कप फाइनल विजेता टीम कौन थी? तो इसका आंसर होगा भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। फिर प्रश्न था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया है? तो इसका आंसर था 30%। फिर अगला था, थेरवाद भारत के पड़ोसी देश में कहाँ से संबंधित है? तो इसमें से श्रीलंका, वर्मा, लाओस आदि इन देशों से संबंधित है। तो जो भी इन देशों में से ऑप्शन में दिया होगा वही देश इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न था, जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो यह आंसर था राइनो वायरस के कारण जुकाम होता है। फिर प्रश्न था, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न था, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है? तो इसका आंसर था यह 29 जनवरी को मनाया जाता है। फिर प्रश्न पूछा था, टेनिस में ड्यूस का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर था जब दोनों टीमों के पास 3-3 बराबर अंक होते हैं और किसी टीम को लगातार 2 अंक जीतने होते हैं तो उसे ड्यूस कहा जाता है। फिर प्रश्न पूछा था, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर था यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर प्रश्न जनगणना से था कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर होगा 8.86%। फिर अगला पूछा था, ऋग वैदिक युग में मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ कौन थे? तो इसका आंसर था अग्नि देवता। फिर प्रश्न था, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वार्षिक दर क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 1 से 2 इंच। फिर प्रश्न था, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व होता है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न जो मिल पाए हैं। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।